नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो बिना किसी देरी किए आज की क्लास 14th क्लास जो कि आप सभी ने थंबनेल में देख रखा होगा, तो फटाफट सवालों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से 30 सवाल को कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता किसमें आएगा आपका? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोर्स में आता है। तो ये आपके आते हैं शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता किस में आता है? शाकाहारी में। 10% नियम दिया गया है। 10% नियम किस लिए दिया गया है? तो ये आपका लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। जो 10% नियम है ये लिंडेमान के द्वारा लगभग 1942 में दिया गया था। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसके अनुसार जैसे जंतु उत्पादक हमारे होते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हमारी होती है वो 10% भाग अपने से संचित यानी स्टोर करता है। अगला सवाल, बुध सूर्य से ब्लैंक ग्रह है तो कैसा ग्रह है? पहला ग्रह है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो आपका कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यूरिया, पोटास, फास्फेट ये आपके रासायनिक उर्वरक के उदाहरण होते हैं। कंपोस्ट खाद जो हमारा होता है वह जैविक उर्वरक का उदाहरण है, क्योंकि इनके निर्माण में पेड़ पौधे जो होते हैं या मृत जीव जंतु तथा इनके उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यूरिया, पोटास, फास्फोरस आपको रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण है। भारत की सबसे सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाएगा? आपका 5 जून को। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है? तो ये आपका राजसमंद झील में आता है। भारत की कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63% है। और भारत 1982 में रामसर समझौते का सदस्य बना था। उस समय केवलादेव, कौन सा? केवलादेव, यही आपका जो सी ऑप्शन है नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील, आपको कौन सी? चिल्का झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। रामसर घोषणा की सूची में भारत के 37 आर्द्र भूमि क्षेत्र शामिल हैं आज के टाइम पे, जिसमें वूलर झील, आपकी वूलर झील जो है जो कि जम्मू कश्मीर, रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है, ये आपकी त्रिपुरा में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। और लोकटक झील आपकी मणिपुर आदि बहुत सारे स्थल में इस प्रकार से पाई जाती है। लोकटक झील आपके मणिपुर में है, जो कि आपकी लेकिन राजसमंद झील जो आपकी है ये राजस्थान में शामिल नहीं है। ठीक, मतलब ये आपकी राजसमंद झील राजस्थान में तो है लेकिन ये रामसर में शामिल नहीं है आपकी। डेसिबल निम्न में से किसे मापने की इकाई होती है? तो आप सभी को पता होगा ध्वनि को मापने की इकाई होती है डेसिबल हमारी। अगला सवाल, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। तो कब स्थापित किया था? 1969 में, 1969 में। EIA का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो खनिज तेल का प्रयोग नहीं होता है आपका। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो आपका है ये आपका केरल में है, यानी केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। यह है कहाँ पर? ब्राज़ील में है। ठीक, इस सम्मेलन में का जो एजेंडा था, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, एजेंडा 21 के नाम से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है आपका, विटामिन ए की कमी से, विटामिन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से आंखों में। ठीक, इसमें रतौंधी में मतलब बोलते हैं रात में कम दिखाई देता है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है आपका? लंबे समय तक शराब का सेवन करने से।
धूम्रपान में होने वाला प्रमुख रोग है तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग आपका कैंसर होता है फेफड़ों का। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? परागकोश में होता है। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है तो इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम होता है वो विबग्योर होता है। विबग्योर के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी वायलेट। ठीक है, तो पहले इसमें तो आपका है नहीं वायलेट वाला स्टार्टिंग में। नहीं, बैगनी तो आपका दिया गया है, जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो बैगनी तो है, लेकिन बैगनी के बाद कौन सा आता है? नीला। चलिए, बैगनी के बाद नीला हो गया। ठीक, पहले आएगा बैगनी, ठीक, फिर इसको जामुनी कलर भी बोलते हैं हम लोग, जामुनी। दूसरा जो आपका आएगा वो नील जामुनी कलर। फिर आपका आएगा फिर आपका आएगा नीला, फिर आएगा पीला, और नहीं नीले के बाद हरा, हरा के बाद पीला, और नारंगी और लाल। ये हिंदी में होता है, इंग्लिश उसको विबग्योर। ठीक है, यानी वायलेट, इंडिगो, इस तरीके से ब्लू। तो बैगनी, नील जामुनी, यही आपका हो जाएगा विबग्योर। यानी वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ये होता है विबग्योर। कौन सा? विबग्योर। इंग्लिश में आप याद कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर है, विबग्योर, GYOR। वी से आपका वायलेट हो जाएगा, वी से आपका वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और रेड, आर से रेड। तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नील जामुनी और बैगनी। आपका उल्टा है। अगर सीधा पूछेगा तो बैगनी, नील जामुनी, यानी इसको इंडिगो बोलते हैं, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लोकसभा का कार्यवाही में प्रथम घंटे को कहा जाता है तो लोकसभा के जो कार्यवाही होती है उसे प्रथम घंटे को हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर में मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो D.K. कर्वे ने किया था। किसने किया था? D.K. कर्वे ने किया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है तो ये आपकी क्या कहलाती है? सौर स्थिरीकरण, स्थिरांक कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है? सौर स्थिरांक कहलाती है आपकी। वायुमंडल की जो ऊपरी सीमा का प्रति क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर विकिरण आपकी सौर स्थिरांक कहलाती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल परिरेखा पर सूर्य की किरणों में लंबवत स्थिर खुले क्षेत्र के परिएकांश क्षेत्र में मतलब उस पर पड़ती है। प्रति सेकंड पहुंचने वाली एक ऊर्जा का सौर स्थिरांक कहते हैं इसको, जो हमारी परिएकांश क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली होती है। और ऊर्जा के सौर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिरांक कहते हैं। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है तो कितनी होती है आपकी प्रति मिनट की हृदय की धड़कन? तो 72, यानी 72। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? तो राजनीतिक शक्ति का हमारा मुख्य स्रोत होता है जनता। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? तो भाई आप सभी को पता होगा स्वच्छ आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। तो पहली बात तो स्वच्छ आकाश जो आपका नीला दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए किस ऑप्शन में आपका? प्रकाश का प्रकीर्णन से, तो ये बी ऑप्शन। तो आपका जो स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना है वो प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाला जो सूर्य का प्रकाश हमारा होता है, जो वातावरण में उपस्थित गैसों और धूल के कणों से सभी दिशाओं में प्रकर्णित करता है, यानी रिफ्रैक्शन करता है। वही नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अन्य रंगों की तुलना में कम होती है, इसीलिए हमारा जो नीला रंग है हमारा अधिक प्रकर्णित होता है। उसी कारण से आकाश हमारा कैसे दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। तो इसमें आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 1922 में होता है, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यानी इसका पहले का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 23 से 24 यानी चौथा ऑप्शन। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार अधिकार आपका 25 से 28 में आता है, यानी दूसरा ऑप्शन। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आपका 29 से 30 में आता है। तो पहले का तीसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, यही पहले का तीसरा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना नैतिकता की समझ का विकास बिल्कुल सही, अवधारणाओं को गहरी समझ का विकास बिल्कुल, पर्यावरण की जानकारी एवं महत्व देना बिल्कुल, सभी सही हो जाएंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए बनाया गया था? तो ये किसके लिए बनाया गया था? तो इसको बोलते हैं RTE एक्ट 2009 में जो आपका आया था, ये बनाया दिव्यांग बच्चों के लिए। सबसे प्राचीन वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन से हमारे हैं?
ऋग्वेद को हम लोग सबसे प्राचीन वेद बोलते हैं। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी जहाँ से नदी गंगा नदी हमारी प्रवेश करती है उसका नाम है मेरठ। क्या है? मेरठ। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला से सर्वप्रथम प्रवेश करती है, ठीक। और गंगा नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जाह्नवी के नाम से निकलती है, जिसे ग्लेशियर के बाद भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, तथा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। तो बिजनौर आपका डी ऑप्शन, और मैंने उल्टा गलत लगा दिया, बिजनौर होगा डी ऑप्शन, मेरठ नहीं होगा, गलत बोल दिया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश जिले में जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बिजनौर ही आपका है, ठीक है, बिजनौर से भी प्रवेश करती, डी ऑप्शन आपका होगा। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू क्लास।